Welcome to our channel. Today in this video we will study about the sexual reproduction. So what is sexual reproduction? Sexual reproduction वो होता है जिसमें कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म. तो दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए, और इसमें मेनली गैमेट्स जो है वो इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए. सो द सेल्स involved in the sexual reproduction are called as gametes और germ cells. तो जो cells हम लोग sexual reproduction में involve होता है वो सबको बोलते हैं gametes और उसको हम लोग दूसरा नाम भी बोलते हैं, वो होता है germ cells. There are two types of gametes, male gametes and female gametes. तो दो टाइप्स का gametes होता है, एक हो गया male gamete और एक हो गया female gamete. In sexual reproduction, male and female gametes फ्यूजेस टुगेदर. ये दोनों जो गैमीट्स है मेल और फीमेल गैमीट्स, ये दोनों फ्यूज हो जाता है और टू फॉर्म अ जाइगोट, और ये जाइगोट फॉर्म करता है और यही जाइगोट धीरे धीरे ग्रो करता है, डेवलप करता है. द जाइगोट देन ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. सो ये जाइगोट जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और डेवलप कर रहा है और फिर वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखें कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें एक ही पेरेंट बॉडी से दो न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म हो रहा है. लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है और ये दो पेरेंट्स जो है न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर रहा है. सो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हम लोग देखेंगे फंक्शन क्या है मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स का. मेल गैमीट्स जो होता है ये स्मॉलर इन साइज होता है एज कम्पेयर टू फीमेल गैमीट्स. तो ये बहुत ही छोटा साइज का होगा. और मेल गैमीट्स जो है ये मोटाइल है, मतलब ये अपने आप मूवमेंट कर सकता है वन प्लेस टू अनदर, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है. लेकिन फीमेल गैमीट्स जो है वो मूव नहीं कर सकता है. वो क्या है, वो नॉन मोटाइल है और साथ में वो लार्जर साइज का होता है. सो इसमें क्या हो रहा है मेल फीमेल गैमेट्स में, मेल गैमेट्स जो है ये मूव कर सकता है, तो ये मेल गैमेट्स जो है मूवमेंट करते हुए फीमेल गैमेट्स की तरफ पहुंचता है और फिर वहाँ से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. तो मेल गैमेट्स जो है वो मेनली मोटाइल में काम कर रहा है, मोटिलिटी, और फीमेल गैमेट्स जो है वो स्टोर करके रख रहा है फूड को, कोई भी जो भी फूड है वो स्टोर करके रख रहा है. सो ये स्मॉलर साइज का है और ये लार्जर साइज का है. ओके, now we will study the sexual reproduction in flowering plants. So sexual reproduction in flowering plants, this is an example of bisexual flower. ये bisexual flower है क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे bisexual flower का फंक्शन क्या होता है. तो हम लोग एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये मेनली हिबिस्कस या कोई भी एक फ्लावर को हम लोग ले रहे हैं. ठीक है, अब ये फ्लावर में मेन पार्ट्स क्या क्या रहता है. सबसे नीचे से हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो ये होता है सेपल्स. सबसे पहला है सेपल्स. ये सेपल्स जो है ये अगर कोई भी सबसे पहले फ्लावर निकलता है तो उससे पहले एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है. तो वो बर्ड जो है चारों तरफ से ये सेपल्स से ही कवर्ड रहता है. सो इसीलिए ये सेपल्स जो है प्रोटेक्टिव एक कवर बना के रखता है. और धीरे धीरे जब फ्लावर बर्ड से जब फ्लावर बनना शुरू होता है तो ये सेपल्स जो है वो धीरे धीरे बाहर निकल जाता है और यहाँ से एक फ्लावर पूरा इवॉल्व करता है. सो ये है सेपल्स. सेपल्स के बाद आता है ये सबसे बड़ा पार्ट जो इसका दिख रहा है वो है पेटल्स. इसको हम लोग पेटल्स बोलते हैं. सेपल्स को हम लोग एक और नाम बोलते हैं, उसका नाम है कैलिक्स, और पेटल्स का दूसरा नाम है, उसका नाम है कोरोला. तो कैलिक्स और कोरोला. कैलिक्स जो है वो ग्रीन, ये सेपल्स जो है ये मेनली ग्रीन कलर का होता है और पेटल्स जो है वो कलरफुल कलर का, जैसा फ्लावर का कलर होगा वो पेटल जो है उसी कलर का होगा. सो ये था पेटल्स. अब हम लोग देखेंगे इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या है. सो इधर साइड हम लोग देखेंगे ये है स्टिग्मा. ये जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्यूब यहाँ जो इनसाइड सबसे बीच में जो लॉन्गेस्ट ट्यूब दिख रहा है उसका सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो होता है स्टिग्मा. उसका जो थ्रेड लाइक ऐसे स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं स्टाइल, और सबसे नीचे का जो बल्ज स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरी. तो ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये तीनों में को एक साथ हम लोग बोलते हैं पिस्टिल और कार्पल. तो ये पिस्टिल और कार्पल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. तो
ये जो स्टिग्मा और स्टाइल और ओवरी, इसका फंक्शन क्या है? स्टिग्मा जो है, यहाँ पे जो स्टिग्मा प्रेजेंट है, इस स्टिग्मा, ये बहुत ही स्टिग्मा नाम से समझ में आ रहा है कि ये चिपचिपा टाइप का होगा। मतलब क्या होगा, जो भी पॉलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा पे बैठता है, पॉलन ग्रेन्स आकर के स्टिग्मा में बैठता है तो वो इससे चिपक जाता है, वो हवा में फ्लो ना हो जाए, इसीलिए पॉलेंस आके यहाँ पे बैठता है, तो स्टिग्मा जो है इसको पकड़ के रखता है। अब स्टाइल का काम क्या है कि ये स्टिग्मा और ओवरी, ये दोनों के बीच का कनेक्शन है, एक ट्यूब होल जैसा स्ट्रक्चर है जो कि स्टिग्मा और ओवरी के बीच का कनेक्शन है स्टाइल। और फाइनली है थर्ड ओवरी। ये ओवरी जो है यही है मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, जहाँ पे ओवरी का, जहाँ पे ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। इसी ओव्यूल, ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल है, जहाँ पे बहुत सारा, जहाँ पे एग्स का फॉर्मेशन होता है और यहीं पे जाकर के फूड स्टोर होता है। सो हम बताए थे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो मेनली स्टोरेज ऑफ फूड, वहाँ पे स्टोर रहता है फूड। तो ये ओव्यूल जो है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, इस ओव्यूल में जो है फूड स्टोर रहता है। तो ये था स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, पिस्टिल और कार्पेल बोलते हैं इसको, ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब दूसरा साइड यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ये जो अपर की तरफ जो 4 गो अपर की साइड में मूवमेंट है, अपर की साइड में है, उसको सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं, जो कि बल्जी, वो भी बल्जी नेचर का है, उसको बोलते हैं एंथर। और जो ट्यूब प्रेजेंट है, इस एंथर को कनेक्ट करके रखा है, उसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। ये ट्यूब, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये एंथर और फिलामेंट, ये दोनों को एक साथ हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। जैसे यहाँ पे तीनों को एक साथ नाम दिया गया था, पिस्टिल और कार्पेल, तो यहाँ पे एंथर और फिलामेंट को एक साथ बोलते हैं स्टेमेन। और यही स्टेमेन जो है ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जहाँ पे मेनली पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहता है। तो पॉलन ग्रेन्स कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये जो एंथर बना हुआ है, इसी एंथर के अंदर बहुत सारा पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहता है। एंथर के अंदर बहुत सारा पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहता है, और यही पॉलन ग्रेन्स जब एंथर फ्यूज हो जाता है, मतलब इसका वॉल टूट जाता है, तो सारा पॉलन ग्रेन्स जो है बाहर निकल जाता है और फिर वो हवा से फ्लो करते हुए स्टिग्मा पे आके बैठ जाता है। तो इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन क्या है। तो हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर और फिलामेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। सो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। Now we will see there are two types of flowers. First is unisexual flowers and the second is bisexual flowers. So unisexual flowers जो है, the flowers which contain only one reproductive part, either stamen or pistil, is called as unisexual flowers. Example papaya and watermelon. तो unisexual flowers वो है जिसमें कि only one reproductive organ present रहता है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा, उसी को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं रहेगा, दोनों अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट रहेगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, द फ्लावर्स विच कंटेन्स बोथ द रिप्रोडक्टिव पार्ट stamen and pistil is called as bisexual flowers. Example hibiscus and mustard. तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब, बाई मतलब ये हो जा रहा है टू, तो बाई मतलब टू, मतलब दोनों जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये दोनों ही प्रेजेंट रहेगा एक फ्लावर में। मतलब जो हम अभी थोड़ा देर पहले जो वीडियो जो फोटो बनाए थे फ्लावर का, उसमें दोनों ही पार्ट प्रेजेंट है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ऐसा हम डायग्राम बनाए थे। तो इसीलिए उस टाइप ऑफ फ्लावर्स को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। एग्जाम्पल है हिबिस्कस और मस्टर्ड। ठीक है, तो ये होता है टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। तो पॉलिनेशन मतलब जो एंथर से पॉलन ग्रेन्स जो है, पॉलन ग्रेन्स जो है एंथर में प्रेजेंट रहता है, तो ये पॉलन ग्रेन्स जो है एंथर से पहुंच जाएगा स्टिग्मा की तरफ, स्टिग्मा में जाके पहुंच जाएगा, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन।
So self pollination, when the pollen grains from the anther of the same plant of a flower are transferred to the stigma of the same flower is called as self pollination. तो जो pollen grains जो है वो anther, एक ही flower का जो anther है वो ट्रांसफ़र हो रहा है स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो जैसे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ, उसमें मेल माने उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है, मतलब उसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों ही प्रेजेंट है। तो उस फ्लावर में क्या हो रहा है, वो एंथर से पॉलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा की तरफ मूव कर रहा है, माने स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो वो एक ही फ्लावर में हो रहा है, सेम फ्लावर में हो रहा है, तो इसलिए उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सो ऑफ द सेम फ्लावर, ये स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स जो है वो फॉल हो रहा है। और दूसरा केस है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन व्हेन द pollen grains from the anther of the flower on a plant are transferred to the stigma of a flower on another similar plant, it is called as cross pollination. तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है कि हम लोग एक फ्लावर ले रहे हैं, ये फ्लावर जो है वो एक ही पेड़ का फ्लावर है, ठीक है, और एक दूसरा प्लांट ले रहे हैं, जैसे कि ये एक फ्लावर है और ये एक दूसरा प्लांट है जिसमें ये दूसरा फ्लावर है। तो हम लोग ये हो गया प्लांट 1, ये हो गया प्लांट 2, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के केस में क्या हो रहा है कि ये फ्लावर, ये जो फ्लावर है, इसी फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो उससे एंथर पास ट्रांसफ़र हो रहा है इन दी स्टिग्मा में। तो ये एक ही फ्लावर में हो रहा है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है कि ये इसका जो एंथर है, ये एंथर मूव कर रहा है फ्रॉम टू दी सेकेंड प्लांट। ये फर्स्ट प्लांट था, ये सेकेंड प्लांट था, तो एंथर जो है फर्स्ट प्लांट से मूव कर रहा है टू दी सेकेंड प्लांट। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, और ये सेम फ्लावर में जो हो रहा है इसी को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस पॉलिनेशन में, pollen grains from the anther of a flower, anther of the flower on a plant are transferred to the stigma of the flower on another similar plant. तो ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ये ट्रांसफ़र हो रहा है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये सिमिलर प्लांट क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? सिमिलर प्लांट इसलिए कि अगर ये दोनों डिफरेंट फ्लावर का प्लांट होगा तो वो उससे जो नया जो फ्रूट या जो भी बनेगा आगे, उसका सीड जो बनेगा, तो वो उसी टाइप का सीड नहीं बन पाएगा। सीड हम लोग क्यों बनाते हैं? ताकि फिर से यही प्लांट जो है ये ग्रो कर सके। लेकिन अगर ये दोनों ही प्लांट अलग होगा और ये एंथर इस पे जाके फॉल करेगा तो इससे कोई सीड नहीं बनेगा और ना ही कोई आगे रिप्रोडक्शन होगा। सो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो सिमिलर प्लांट में ही जाके अपना पॉलेंस को जो है वो ट्रांसफ़र करे। सो ये होता है पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन का बहुत सारा एजेंट्स, मतलब जिसके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, ये पॉलन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है इन द स्टिग्मा में, तो ये मेनली विंड के थ्रू होता है, एयर जो फ्लो कर रहा है उसके थ्रू हो रहा है, एयर के थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा रहा है, या एयर के थ्रू पॉलन जो है सेमी फ्लावर में हो रहा है, और दूसरा हो सकता है वाटर के थ्रू। कोई प्लांट जो है वो वाटर में भी रहता है तो वो वाटर के थ्रू मूवमेंट करेगा। फिर तीसरा है इंसेक्ट्स, बहुत सारा इंसेक्ट्स प्रेजेंट रहता है जो फ्लाई करते रहता है, जैसे कि बटरफ्लाई या फिर ये सब जो इंसेक्ट्स है वो क्या करता है, वो पॉलन ग्रेन्स को ले जाता है और दूसरे प्लांट में वो जैसे दूसरे प्लांट में वो बैठता है तो वहाँ पे जाके पॉलन ग्रेन्स जो है इसके साथ उस दूसरे प्लांट में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये सब बहुत सारा एजेंट्स है जिसके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। सो आज हम लोग इतना ही तक कंक्लूड करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।